हरे हम 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 हरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम ओम अरहम। आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का जो हमारा क्रम चलता है अनुप्रेक्षा और भावना के ऊपर आधारित, तो आज का हमारा विषय है आत्मानुशासन की भावना और अनुप्रेक्षा। आत्मानुशासन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे हम भावना और अनुप्रेक्षा का। तो हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारी ट्रेनर जुड़ चुकी है। बहुत शानदार तरीके से हमारा जो क्रम चल रहा है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक अमूर्त चिंतन पर आधारित, और ये श्रृंखला अब समापन की ओर बढ़ रही है। एक सेशन इसके बाद शायद मेरे ख्याल से और एक या दो सेशन और होने वाले हैं, तो इसका समापन भी अभी होगा। बहुत अच्छी लंबी श्रृंखला चली। आज 34वीं कड़ी, 34 एपिसोड हमारे हो चुके हैं और एक एक एपिसोड इतने शानदार, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। तो मैं मंजू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने इतने अच्छे से आज हमारा मार्गदर्शन करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक जो किताब, इस किताब के बारे में सुना था और अभी जब श्रृंखला चली तो एक एक चैप्टर को जानने को, समझने को, पढ़ने का मौका मिला। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और सभी से निवेदन करूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप हमारा आज का सेशन प्रारंभ करें। आराध्य के चरणों में वंदन, दीक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवार के चरणों सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं इस एमपी के फिटनेस कल्याणम योगम जो केंद्र है इसका आभार प्रकट करूंगी कि मुझे अवसर दिया कि मैं भी इस धर्म के कार्य में संलग्न होकर अपनी निर्जरा कर पाई। और भाई साहब आनंदमल जी, भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं ऐसा बहुत कुछ नहीं जानती हूँ कि उनके लिए मेरी ये प्रशंसा कर रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है और इन्होंने मुझे अवसर दिया, इस लायक समझा, इसके लिए मैं इसके एक बार फिर से बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज का हमारा विषय आत्मानुशासन, अनुशासन। हम समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने के लिए, एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है अनुशासन। अनुशासन, अनु प्लस शासन। शासन का अर्थ यहाँ हम नियम से लगा सकते हैं। वो नियम चाहे प्रकृति द्वारा कृत हो, चाहे किसी मनुष्य के द्वारा कृत हो, जैसे कि राजा हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। हर स्थान के अपने अपने मुख्य हैं। तो किसी के बनाए गए नियमों में चलना होता है अनुशासन। क्योंकि बिना नियम के चलने से हम समाज में नहीं रह सकते हैं, दुनिया में नहीं रह सकते। हम अगर अकेले भी कहीं रहते हैं तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अनुशासन हर हाल में जरूरी है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए। तो अनुशासन अगर मैं देखूं तो दो प्रकार की है। एक हो गया परानुशासन, एक हो गया आत्मानुशासन। परानुशासन जहां हमें, चाहे प्रकृति है, चाहे कोई दूसरा मनुष्य है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए नियम हो, हमारे संविधान के नियम हो, या राजा के द्वारा बनाए गए नियम हो जहाँ राजा का राज चले, हमें उन नियमों का पालन करना ही होता है। और अगर हम उनके विरुद्ध जाते हैं तो हमें दंड दिया जाता है, और उस दंड को हमें मानना ही होता है। तो परानुशासन है, उसका भी पालन हमें करना होता है। आत्मानुशासन, हम अपने अनुशासन में क्यों रहें, ये प्रश्न बिल्कुल जायज है कि क्यों। कोई भी व्यक्ति पराधीनता नहीं चाहता, वो स्वतंत्र जीना चाहता है। तो फिर अनुशासन क्या है, क्यों हम अपने अनुशासन में हैं? अगर इसका सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताऊं, तो अगर हम अपने अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमें दूसरों के अनुशासन में चलना होगा। जहां हम ग्रुप में रह रहे हैं, मैंने शायद लास्ट एक बार एक क्लास ली थी अपने इसी में ही अनुप्रेक्षा की, उसमें तो हमें बताया था कि अगर हमें अपना अधिकार चाहिए तो हमें दूसरों के अधिकार का भी सम्मान करना ही होगा। तो अगर हमें अपने आप को व्यवस्थित ढंग से रखना है, जीवन जीना है, तो हमें दूसरों की भी क्या होगा, जो नियम है उनको ध्यान में रखना ही होगा। ये नहीं हो सकता कि हम इस तरह से जीवन जिए जिससे दूसरों के नियम खंडित हो जाए, दूसरों का अनुशासन में आ जाए मान लीजिए। तो आत्मानुशासन का मतलब है हमें अपने लिए भी कुछ नियम बनाने होंगे, ऐसे नियम जो हमारे जीवन को क्या करे, उन्नत दिशा में ले जाए। ऐसे नियम जिससे हम दूसरों के नियम में बाधा न बने, दूसरों को अनुशासन पालने में हेल्प कर सके, सहयोगी बन सके। तो आत्मानुशासन बहुत जरूरी है हमारे अपने जीवन की सफलता के लिए, हमारे जीवन के अपने संतुलन के लिए, हमारे अपने निजी जीवन की व्यवस्था के लिए। कहा गया कुशले पुणे नो बद्धे नो मुक्ति। कुशल वही है जो न बद्ध है, यानी न बंधा हुआ है, और न ही मुक्त है, पूरा आजाद भी नहीं। अर्थात जो दूसरों के नियम से क्या है, मुक्त है, परानुशासन से मुक्त है, लेकिन आत्मानुशासन से बंधा हुआ। वो कौन है, ईश्वर। यानी दूसरों के जो प्रकृति कहे, चाहे हमारे देश के नियम है, संविधान, उनको हमें मानना है। इस दृष्टि से परानुशासन से जो बद्ध है, बना हुआ है, ठीक है। और आत्मानुशासन, परानुशासन हमें मानना ही होगा, लेकिन आत्मानुशासन से क्या होगा, परानुशासन से मुक्त है, यानी उनके नियमों को क्या कर रहा है, नियम से चल रहा है, वहां उसकी बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो नियम है जो हमारे जीवन में जरूरी है, उनको वो बंधन न समझे, जीवन का एक पहलू समझे। और आत्मानुशासन खुद से खुद को क्या कर रहा है, मुक्त।
मैं बंधा हुआ हूं मतलब परतंत्र नहीं, अपनी आदतों से नहीं बंधा हुआ हूं। मैं अपने जीवन में स्वेच्छा से उन नियमों को मान रहा हूँ जो मेरे जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक नियम दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठ के समाई करनी है, क्या ये बंधन है? ये बंधन उस व्यक्ति के लिए है जो परमात्मा, जो आलसी है, जो धर्म का महत्व नहीं समझ रहा है, जो आत्म नियंत्रण का महत्व नहीं समझ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को मुक्त करना चाहता है सभी प्रकार के नियमों से, वो निश्चित रूप से इसको आत्मानुशासन समझेगा, इससे बंधन नहीं। तो कहा गया परानुशासन से जो बंधा हुआ नहीं है और आत्मानुशासन से जो मुक्त नहीं है, वो व्यक्ति कुशल है। तो जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए हमें नियमों पे चलना ही होता है और चलना ही चाहिए। ये परतंत्रता नहीं है, ये प्रतंत्रता नहीं है, ये स्वेच्छा से अपनाए गए नियम है जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के भले के लिए है। अब प्रश्न होता है कि आत्मानुशासन को साधने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अनुशासन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। हमें आत्मानुशासन से क्या होना है, बद्ध है, बंधे हुए हमें आत्मानुशासन में चलना है। तो उससे हम किस प्रकार से साधें ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तीन चीजें कही आत्मानुशासन में: आत्मशोधन, आत्मनियंत्रण और संवेदनों का नियंत्रण। हम अपना संतुलन कब खो देते हैं? जब हम अपने भावों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, हम अपने संवेगों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकते। तो मूल रूप से संवेदन नियंत्रण आत्मानुशासन की पहली शर्त। आत्म सीधे सीधे अगर हम संवेगों पर नियंत्रण करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप पर कुछ नियम लगाने होंगे। आत्म नियंत्रण और कुछ कुछ विचारों का, भाव का शोधन करना होगा, हमें प्रैक्टिकल करना होगा। कुछ विचार हमें अपनाने होंगे, कुछ प्रैक्टिकल हमें करने होंगे, तब कहीं जाके हमारे लिए संवेगों पर नियंत्रण संभव है। तो जहां आत्म नियंत्रण की बात आई कि हम कैसे नियंत्रण करें, कहाँ से शुरुआत करें अपने आप को अनुशासन में लाने, तो उसके लिए गुरुदेव ने हमें बताया आत्म नियंत्रण के लिए जिन चीजों पे नियंत्रण करना है उसमें सबसे पहला है भोजन पर संयम करना। आज भगवान महावीर ने 12 प्रकार की तपस्या, तब क्या है, आत्म नियंत्रण की ही प्रक्रिया। और इन 12 प्रकार के तप में भी भगवान महावीर ने सबसे पहला कहा अहिंसा और दूसरा कहा उन्मूलन। ये दोनों तप भोजन से रिलेटेड, मुख्य रूप से भोजन का संयम हम करते हैं। तपस्या क्या है, उपवास, बेला तेला। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम भोजन पर नियंत्रण करें, क्योंकि हम हालांकि पांचों इंद्रियों के भोजन का नियंत्रण करना है। पांचों इंद्रियां 24 घंटे विषयों को ग्रहण करती रहती है, विषयों का, विकारों का आहरण करती रहती है। लेकिन सबसे मुश्किल जिस इंद्रिय को कंट्रोल में करना है वो है हमारी जीवा, जिसके दो काम है, बोलना और खाना, स्वाद। तो सबसे पहले हमें इस इंद्रिय का नियंत्रण करना होता है और इस इंद्रिय के नियंत्रण से बाकी नियंत्रण धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकट होने शुरू। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी आत्म नियंत्रण का सबसे पहला सूत्र दिया, भोजन पर नियंत्रण। भोजन कैसा होना चाहिए? तो भोजन की करने का हमारा सबसे पहला क्या है, हमारी भूख को शांत करना। स्वाद को शांत करना नहीं, भूख को शांत करना। दूसरा, भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य मिले, जो हमारे शरीर को प्रचुर ऊर्जा दे, न कि हमें गैस और एसिडिटी दे, न कि हमारे अपान को विशुद्ध करे,
यानी पोषक तत्व इतने रहने चाहिए ताकि हमारे जीवन को आसानी से ऊर्जा मिल सके। तीसरा, रोग निवारण। हमारा शरीर में किस प्रकार का हमारा हेल्थ है, वात पित्त कफ का कैसा संतुलन है, ऋतु के अनुसार होना चाहिए, कैसी ऋतु है, तो भोजन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने बताया, शरीर की प्रवृत्तियों का नियंत्रण। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे घूमना फिरना, शरीर की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन पर हमें नियंत्रण करना, समय के अनुसार सारे काम करना, न अधिक सोना, न अधिक जगना, न अधिक बैठना, न अधिक चलना, नियंत्रण, संयमित होना चाहिए। यानी हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव ने दिया इंद्रियों और मन का नियंत्रण। बिल्कुल, सुनने की इतनी लालसा की सारे दिन सुन ही रहे हैं, देखने की इतनी लालसा की देख ही रहे हैं मोबाइल पर, नहीं, ये जो इंद्रियों के विषय है ये हमारी ऊर्जा को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। हम इतने ऊर्जाहीन बन जाते हैं इंद्रियों के विषयों के कारण कि हम अपने आत्म शुद्धि के जो प्रयोग हैं उनके लिए हमारे पास ऊर्जा बचती ही नहीं। तो बिल्कुल पहला है आत्मनियंत्रण। जब आत्मनियंत्रण सधेगा उसके बाद आत्मशोधन की प्रक्रियाओं की ओर हम अग्रसर हो पाएंगे, हमारे पास ऊर्जा बचेगी और हम ऊर्जा को बना भी पाएंगे, भोजन को संतुलित ग्रहण करेंगे और ऊर्जा को संरक्षित कर पाएंगे, शरीर की प्रवृत्तियों को, मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके। नेक्स्ट आ जाता है आत्मशोधन। अब आता है आत्मशोधन। अगर शोधन करना है तो हमें प्रैक्टिकल करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल करना होगा। यानी आत्मशोधन के लिए आत्मा को कहाँ है, शरीर के भीतर है। आत्मा हमारा भीतरी जगत है, तो भीतर में जाने का तो हमारे पास एक साधन है, ध्यान के विभिन्न प्रयोग का उत्सर्ग करें, अनुप्रेक्षा करें, आत्मचिंतन करें, जो हमारे आत्मा, हमारे भीतर के जो विचार है, हमारे भीतर का जो विवेक है उसको जागृत करें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, नियंत्रित करें, भावों का शुद्धिकरण अनुप्रेक्षा के द्वारा, निश्चय ध्यान के द्वारा, ये सारे प्रयोग आत्मशोधन के प्रयोग है। ऑटो सजेशन के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण, कायोत्सर्ग, और इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग है शरण का। हम शरण सूत्र बोलते हैं ना, जब भी प्रयोग करते हैं ध्यान का, अंत में हम शरण सूत्र बोलते हैं। अरहते शरण पहुंचामी, सिद्धे शरण पहुंचामी, साहु शरण पहुंचामी, केवल पड़ा शरण। शरण क्यों और किसकी? शरण हमें स्वीकार करनी होती है स्वयं। हम स्वयं की आत्मा की ही शरण स्वीकार करें। इसके अलावा अगर हम शरण किसी की भी स्वीकार करते हैं तो उन चारित्र आत्माओं की जो जिनमें अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, वो है हमारे अरिहंत सिद्ध, हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। और धर्म, केवली प्ररूपित धर्म, इसके अलावा इस जग में और कोई शरण नहीं। जैसे ही हम इनकी शरण स्वीकार करते हैं, हमारी तेजस की शक्ति, हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है, और प्राण शक्ति बढ़ जाने से हम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, अपना शोधन कर सकते हैं, अपने संवेगों पे नियंत्रण कर सकते हैं, हमारी भाव शुद्धि होती है। और जैसे जैसे भाव शुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हम भाव शुद्धि की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार आत्मशोधन का साधन हुआ ध्यान के विभिन्न प्रयोग और शब्द। अब आता है संवेग नियंत्रण। संवेगों को कैसे नियंत्रित करें? तो संवेग नियंत्रण के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कुछ विशिष्ट प्रयोग बताए, जिसमें से एक है प्राण केंद्र पर ध्यान करना।
प्राण केंद्र पर जब हम ध्यान करते हैं तो क्यों हमारी संवेद नियंत्रित हो जाते हैं? सबसे पहली बात, हम अपने श्वासों के प्रति जागृत हो जाते हैं। और श्वास पर नियंत्रण करना मतलब अपने मन और भावों पर नियंत्रण करना, है ना। श्वास एक तटस्थ चीज है जिसके प्रति हमारा राग द्वेष है। तो जैसे जैसे हम श्वास को देखते हैं, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ जाता है, हमारी अनासक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल अनासक्ति यानी क्या? भाव पर नियंत्रण। एक और विशेष बात, जब हम प्राण केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा मूल बंध स्वतः ही लग जाता है। और मूल बंध लग जाने के कारण हमारी ऊर्जा का बड़ा बहुत सारा व्यय जो होता है वो बच जाता है। मूल बंध लग जाने से हमारी शक्ति केंद्र है, उसकी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। हमारा तेजस केंद्र एक्टिव हो जाता है। हमारे ऊपर के चैतन्य केंद्रों की तरफ जब प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो हमारी आत्म शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। ऊपर के सारे केंद्र जागृत होना, आनंद, विशुद्धि, दर्शन, ज्योति, शांति और ज्ञान, इनके जागरण से स्वतः स्वतः हमारी लेशा परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। और जब भी लेशा बदलना यानी भाव बदलना, भाव शुद्धि। तो इस प्रकार से संवेदन नियंत्रण के लिए प्राण केंद्र पर ध्यान करना, भावों का निर्मलीकरण, भावों का शुद्धिकरण, इसके लिए प्राण केंद्र का ध्यान, अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग, लेशा ध्यान, ये सारे जो है हमारे संवेदन नियंत्रण के। श्वास प्रेक्षण, अगर स्टार्टिंग शुरू करें तो श्वास प्रेक्षण संवेद नियंत्रण का अचूक। तो इस प्रकार हमने जाना कि आत्मानुशासन क्यों, इसलिए और किस प्रकार हम अपने आप पे आत्मानुशासन साध सकते हैं। तो आइए आज हम एक प्रयोग करते हैं अनुप्रेक्षा का। मंजू जी, आत्मानुशासन की, हाँ जी, क्या त्रिगुप्ति की साधना और आत्मानुशासन एक ही तात्पर्य दोनों का? बिल्कुल, वो उत्कृष्ट साधना हो गई आत्मानुशासन। मन, वचन और काया की गुप्ति, ये संयम की पराकाष्ठा है। संयम और आत्मानुशासन दो नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से हमने कह दिया आत्मानुशासन, और अगर धार्मिक दृष्टि से कहूं तो संयम। संयम से और आगे बढ़े, धर्म, अहिंसा। तो आत्मानुशासन व्यवहारिक दृष्टि से क्या है? व्यवहारिक अहिंसा का प्रयोग है। हर चीज पे हमें नियंत्रण लाना है, लेकिन स्वेच्छा से। जो दबाव में आ जाता है वो पराधीनता, और जो स्वेच्छा से स्वीकार किया वो अनुशासन। बिल्कुल। तो हमें पराधीनता नहीं, अनुशासन, जानते हुए, हम जानते हुए नियमों को ग्रहण करें कि ये नियम हमारे जीवन को उन्नत दिशा में ले जाने वाले हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। हम अपने भले के लिए जिन नियमों को स्वीकार कर रहे हैं वो आत्मानुशासन। बहुत सुंदर। आचार्य तुलसी जी ने एक नारा दिया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो किसी पर अनुशासन करना है तो पहले अपने आप पर, अपने निज पर शासन होना बहुत जरूरी है। निज पर शासन फिर अनुशासन, इस बात को हमें समझना होगा। और निज पर शासन यानी आत्मानुशासन। तो आज हमने आत्मानुशासन के बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझा, और अभी हम प्रयोग भी करेंगे। एक चीज हमने कल भी जानी थी, कल जो टॉपिक था इसमें बताया गया था कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, आपने जो बात कही अभी कि नियमों का उल्लंघन करने से सजा मिलती है, सरकार ने जो कानून बनाए उनका उल्लंघन करने से सरकार हमें दंड देती है, न्यायालय हमें दंड देता है। और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जब करते हैं तो प्रकृति भी हमें सजा देती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ये कल बहुत शानदार विषय पर। तो वो अपने प्रकृति के नियमों का पालन करना ये भी एक अनुशासन है। तो प्रकृति ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। कल हमने इस टॉपिक पर भी बात की थी। तो आज हमने अनुशासन क्या, इस बात को बहुत शानदार तरीके से समझा। अपना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना अनुशासन है। तो आत्म अनुशासन क्या हमने जाना। अब हम भावना और इसके प्रयोग के आगे, प्रयोग पर आगे तरफ बढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन, आप प्रयोग करवाइए।
देखिए, प्रकृति का अनुशासन हमने नहीं माना, तो आज प्रकृति अपने प्रकोप पर है, और हम सबको उसका दंड भुगतना ही होगा, हमारे पास कोई उपाय नहीं। जी, चलिए अभी हम हमने देखते पिछले साल ही 2 साल पहले ही हमने देखा था किस तरह से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से एक कितना बड़ा एक महामारी का रूप सामने आया, कोरोना के रूप में। तो नियमों का उल्लंघन हमें कभी भी नहीं करना है, अपने जो नियम बने हैं उनका पूरी तरह से पालन करना है। ओम अरहम। हैं। सभी प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। श्वास की गति मन मन मन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें। चेहरे पे एक स्निग्ध मुस्कान, पूरा चेहरा रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ध्वनि। भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास। भरे श्वास। शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दायां पैर, राइट लेग, अंगूठे से लेकर कमर तक शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी प्रकार बायां पैर, लेफ्ट लेग, अंगूठे से लेकर कमर तक पूरी जागरूकता से सुझाव दें। शिथिल हो जा, शिथिल हो जा, हो जा।
रिलैक्स। दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं। कमर से लेकर कंधे तक का पूरा भार सुझाव दें। रिलैक्स। शिथिल हो जा। अनुभव करें शिथिल हो रहा हो रहा शरीर हल्का 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 हो रहा। शरीर की पकड़ छूटती जा रही। रिलैक्स। राइट हैंड अंगुलियों से लेकर कंधे तक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लेफ्ट हैंड बायां हाथ पूरी जागरूकता से शिथिल करें। शिथिल शिथिल शिथिल। गर्दन का पूरा भाग पूरा चेहरा सारी इंद्रियां नाक आँख कान जीभ होंठ बिल्कुल ढीले छोड़ें। रिलैक्स। कहीं कोई तनाव न रहे खिंचाव न रहे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ललाट का पूरा भाग और मस्तिष्क अनुभव करें। पूरा शरीर हल्का 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 हो गया है। कहीं कोई खिंचाव तनाव अकड़न दर्द नहीं। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अनुभव करें आपके चारों ओर सूरजमुखी के फूल खिले हुए। सूरजमुखी के चमकते हुए पीले रंग के फूल चारों ओर चमकता हुआ पीला रंग। पीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पीले रंग का श्वास लें। श्वास के साथ नाक के द्वारा
आपके भीतर पीले रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, लगातार प्रवेश करते चले जा रहे हैं। चमकता हुआ पीला रंग बाहर भीतर सब कुछ पीला ही पीला, चमकता हुआ पीला। चित्त को शांति के, मस्तक का अग्रभाग शांति के पर केंद्रित करें। जहां स्त्रियां सिंदूर लगाती है वो हमारा शांति केंद्र है। उस बिंदु से भीतर की ओर लगभग आधे से 1 इंच भीतर की ओर अपने चित्त को केंद्रित कर शांति के मस्तक के अग्रभाग से भीतर की ओर चित्त को केंद्रित करें। शांति के हमारे हाइपोथैलेमस का स्थान शांति के, वहां पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर प्रकंपनों का अनुभव करें, साथ ही साथ पीले रंग का साक्षात्कार करें। शांति केंद्र हमारे हाइपोथैलेमस का स्थान। हाइपोथैलेमस हमारे भाव नियंत्रण का केंद्र है। भावों का नियमन, नियोजन और नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। पूरी जागरूकता से शांति के प्रकंपनों का अनुभव करें, पीले रंग का साक्षात्कार करें, पीले रंग का ध्यान करें। शांति केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें, नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है।
मन की चंचलता कम हो रही। सभी 3 बार मेरे साथ शाब्दिक उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता से। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। इसी शब्दावली का हम मानसिक जप करेंगे 9 बार श्वास के साथ। श्वास भरते हुए आपका मानसिक जप चले। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए मानसिक जप चले। मन की चंचलता कम हो रही है। पूरी जागरूकता, एकाग्रता और तन्मयता बनी रहे। श्वास भरें। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। श्वास छोड़ते हुए मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो रही है। नियंत्रण की क्षमता बढ़ रही है। मन की चंचलता कम हो। अनुभव के स्तर पर उतरें। आपकी नियंत्रण की क्षमता बढ़ी है। आपकी मन की चंचलता कम हो गई। अनुभव करें। अनुचिंतन करें। अनुशासन के बिना समाज नहीं चल सकता। सिर्फ समाज ही नहीं, हमारा घर, हमारा परिवार भी अनुशासन के बिना नहीं चल सकता। जहाँ आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन सशक्त होता है, वहां परानुशासन कम हो जाता है। लेकिन आत्म अनुशासन नहीं रहने से परानुशासन बढ़ जाएगा। हमें दूसरों का नियंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बाहर से नियंत्रण बढ़े, दूसरे मुझे नियंत्रित करें। मुझे मेरी स्वतंत्रता प्रिय है। अपने जीवन को सफल, संतुलित और व्यवस्थित बनाने के लिए मुझे आत्मानुशासन प्रिय है, परानुशासन नहीं। अपने जीवन में झांकिए कि जहां आप अपने आत्मानुशासन को लागू नहीं करते हैं, वहां किस प्रकार दूसरों के नियंत्रण में रहना है। जो महिलाएं हैं, अगर अनुशासन न रखें, सुबह नियम से उठना, नियम से घर का कार्य करना, तो क्या घर की व्यवस्था चलेगी? हम स्वयं अगर अपने इस अनुशासन में न चले, तो क्या परिवार की व्यवस्था ठीक से चल पाएगी? अगर पुरुष नियम से अपने काम पे न जाए, अनुशासन का पालन न करे, तो क्या घर की अर्थव्यवस्था टिकेगी? अपने जीवन में झांकिए, अगर हम अपने आत्मानुशासन में नहीं रहते हैं, अपने नियमों का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो क्या हमें दूसरों के अनुशासन में नहीं रहना पड़ता? निज पर शासन, फिर अनुशासन। दूसरों को नियम में चलाने के लिए भी हमें स्वयं पहले नियमों में रहना पड़ता। चिंतन करें, अपने जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को देखें, कहाँ कहाँ हमने आत्मा का अनुशासन नहीं रखा, तो हमें दूसरे के नियंत्रण में रहना। हम बच्चों पर अनुशासन करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर हमारे ऊपर अनुशासन करें। अगर हम नियम से न चले, मर्यादाओं में न रहे। आचार्य श्री तुलसी ने कहा, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। व्रत, नियम, सब नियमों का आधार है स्वयं से स्वयं का अनुशासन। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, मैंने समझ लिया है अपने द्वारा अपना अनुशासन समस्त अनुशासन का आधार है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ, मैं आत्मानुशासन का विकास करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मानुशासन का विकास करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ कि मैं आत्मानुशासन का विकास करूंगी। दो तीन दीर्घ श्वास लें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें।
एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। लंबा श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ एक बार पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं अवज्ञां सिद्धे शरणं अवज्ञां साहु शरणं अवज्ञामि केवलीपणतं धम्मं शरणं अवज्ञामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। ओम अर्हम ओम अर्हम ओम अर्हम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें। बहुत ही सुंदर प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक प्रयोग हमें और बताया जाता है, सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग। सर्वेंद्रिय संयम, अपने इंद्रियों को संयम करने वाला प्रयोग। तो आज जो प्रयोग हमने किया इससे हमारे इंद्रियां जो है वो अपने संयम, उनका संयम भी होता है, इंद्रियों पर संयम। जैसा मंजू जी आपने बताया अभी, रसनेन्द्रिय 2 काम करती है, भोजन करना और बोलना। इस इंद्रिय पर संयम करना बड़ा मुश्किल होता है। खाना खाए बगैर भी रह जाते हैं, हमें उपवास कर लेते हैं, बेला कर लेते हैं, तेला कर लेते हैं, लेकिन बोलने के लिए जब जब कहा जाता है भाई प्रतिक्रिया नहीं करनी, रिएक्शन नहीं करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये कंट्रोल भी हमारा बहुत जरूरी है। वाणी पर संयम, और जो भी बात हम करते हैं उससे पहले चिंतन करें, सोचे फिर बोले। तो हमारे जो परीक्षाचर्या के 5 सूत्र बताए गए उसमें भी 5 सूत्र में मिताहार और मित भाषण, तो ये सारे अपने अनुशासन के ही प्रयोग है। मिताहार मित भाषण जो भी है, तो आज हमने बहुत सुंदर तरीके से समझा। अभी जिज्ञासा समाधान में संगीता जी जावड़ ने हैंड राइज किया था। संगीता जी बोलिए। मैम, मुझे ये पूछना था, आत्मा को अनुशासन चाहिए कि शरीर को? शरीर, लेकिन होगा आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि जानना काम किसका है? आत्मा, है ना। हमें विवेक है तभी हम सोच सकते हैं कि हमें संयम करना है या नहीं करना है ना। तो आत्मा तो कर्मों में बंधी हुई है ना। शुद्ध आत्मा को तो कोई जरूरत नहीं है संयम की या अनुशासन की, लेकिन सारा काम अशुद्धि की वजह से है, क्योंकि जीव और अजीव मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमें आत्मा मुक्त होना चाह रही है, वो परतंत्र है कर्मों से। इसीलिए हम पहले नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाएंगे, और उसके लिए आत्मानुशासन जरूरी। उसके बाद एक ऐसे स्टेज आता है तब हमें जरूरत नहीं है सर
किसी भी अनुशासन का, तब आत्मा स्वतः अपने अनुशासन में आ जाती है। थैंक हाँ, यू। और भी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए है। अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। बहुत ही शानदार तरीके से लिया। आत्मचिंतन म्हणजे अपने सब इंद्रियों पर आत्मचिंतन कैसा करना, बहुत ही अच्छा उनका ये सांग बोलने का तरीका, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने इंद्रिय पर संयम रखना, ये इतना बहुत अच्छा बताती है। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम बहुत ही हर। अच्छा बोला। हाँ, ओम हर। हाँ, अशोक जी। अशोक जी जैन। लक्ष्मी लता जी, सुचेता जी, कोमल जी, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे? आप बात कर सकते हो अनम्यूट करते हुए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर मंजू जी। आत्मानुशासन सही में। और आपने जो अभी बाद में बताया था कि जो हमारे शरीर पे नियंत्रण रहना चाहिए, सही में जब भी हम हमारे में नियंत्रण रखेंगे तो ही आप दूसरे को बोल पाएंगे। अभी आजकल तो पहले जैसे हम हमारी पीढ़ी थी तो हम जो भी हम नहीं करते थे, अगर हम दूसरे को बोलते थे तो शांतता से हम कर पाते थे बड़े लोग। लेकिन आजकल की पीढ़ी वैसे नहीं करती है। आपने रखा है क्या, आपने किया है क्या, उलट जवाब रहता है आजकल का। तो अपने पे कंट्रोल बहुत जरूरी है आजकल, तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, जीवा जीवा जो बोलते सही में, तरुण सागर महाराज जी बोलते थे चंचला लक्ष्मी है। सही में वाणी में और अपने शासन में जीवा का बहुत, भोजन में बहुत सुंदर, ये दो अगर हमारे काबू में रहते हैं तो संयम बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वाणी का संयम भी हो जाता है, भोजन का संयम भी हो जाता है। बहुत सुंदर प्रयोग आज का। मुझे तो वही ध्यान में आया कि आजकल की पीढ़ी के लिए तो हमारे अपने में शासन जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। अब देखिए सुचेता जी, आजकल हम बच्चों को बोलते हैं आप ऐसे करो ऐसे करो, हमारे कहने से नहीं करेंगे। हम नहीं, जैसा करेंगे हमारा अनुसरण करेंगे। सही में नहीं। जैसा आजकल जैसा बोलने हम बच्चों को कहना चाहते हैं वैसा पहले खुद प्रयोग करें, तो से हमारे को देखकर हमारे बच्चे भी सीखेंगे। बस, तो अपने आप वो पे तो सही कंट्रोल, है अपने आप मेरा। पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल नहीं सही सर, फरमाया। आजकल आजकल की पीढ़ी का बोल रही हूँ, इतना फास्ट हो गई है ना, और तुरंत जवाबी हो गई। नजर जवाबी जो बोलते हैं ना, वैसे हो गए। हम लोग क्या करते थे, अगर नहीं किया तो हम कर पाते थे। लेकिन आजकल की पीढ़ी नहीं, अगर हमने कुछ नहीं किया और बोला तो तुरंत जवाब आ जाता है कि आपने कहा किया। ओ मैडम। बहुत बहुत तो लक्ष्मी मेरा लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी लता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। ये तो उपसंपदा के जो सूत्र है ना सभी, जैसे प्रतिक्रिया विरति, वो भी यहाँ पे आपने बता दी अभी कि हाथों हाथ वो उसी समय प्रतिक्रिया हो जाती है। एक्चुअली हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले आत्मानुशासन ही जरूरी है। मैम ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारा। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, तल्लीनता के साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े,